Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the depreciation, accounting treatment of depreciation. We have studied about the purchase of assets and charging of depreciation in assets ledger. Now today we are going to solve another illustration related to the sale of assets. So there is an illustration number 3rd. On 1st April 2007, Kumar and Sons bought furniture costing 30,000 and on 1st July 2010 furniture was sold for 15,000 rupees. यानी 1st अप्रैल 2007 को हमने फर्नीचर परचेज किया और 1st जुलाई 2010 को हमने फर्नीचर 15,000 में सेल कर दिया. हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है अप टू 2010 तक का. बाय अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, यानी जो डेप्रिसिएशन का रेट है 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च. तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हमें तीनों डेट बहुत केयरफुली कंसीडर करनी है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल एंड डेट ऑफ अकाउंट क्लोजिंग. तो देखिए हमने जो फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर का लेजर है, फॉर्मेट आप जानते ही है. 2007 1st अप्रैल को हमने फर्नीचर परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट. कितने का फर्नीचर परचेज किया? 30,000. अकाउंट हमारे कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च. तो कब क्लोज होंगे? 31 मार्च. ये अप्रैल 7 है तो 31 मार्च 2008 को हम यहां पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 30,000 का 10% और अप्रैल से लेकर मार्च पूरे ईयर का कितना हो जाता है? 3,000 रुपीज. यानी देता हूं मैं 30,000 रुपीज का 10%. अब देखिए, अब आप टोटल लगाइए. हमारी मशीन की परचेज कॉस्ट 30,000 थी और 30,000 में फर्स्ट ईयर हमारी डेट लग गई 3,000 की, तो बैलेंस कितना हो गया? 27,000. और इसी को हम यहां पर क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से. अब यहां पर आएगा 1st अप्रैल 2008 टू बैलेंस बीडी 27,000. अब अगेन हमारी अकाउंट क्लोज होंगी, और अकाउंट क्लोज कब होगी? 31 मार्च 2009 को. 31 मार्च 2009 को फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और सिमिलर 3,000 ही हमारी डेप्रिसिएशन आएगी अप्रैल टू 31 मार्च. अकाउंट से क्लोज किए जाएंगे. मशीनरी की कॉस्ट 27,000 है. 27,000 की मशीन में से 3 की फिर डेट लग गई, तो बैलेंस बच गया हमारा 24,000. सेम डेट को ये हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी. अब 1st अप्रैल 2009 को टू बैलेंस बीडी हम करेंगे 24,000 रुपीज. क्लियर? अब अकाउंट फिर क्लोज होंगे 31 मार्च 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 3,000 रुपीज का हम दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे. अगेन आप अकाउंट क्लोज कीजिए. थर्ड ईयर हमारी 24,000 रुपीज थी. 24,000 रुपीज में हमारी फिर डेट लग गई 3 की, तो कितने की रह गई मशीन या फर्नीचर की कॉस्ट? 21,000. और सेम डेट को हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी. अब आप देखिए, यहां पर आप 1st अप्रैल 2010 डेट लगाएंगे कितने की? ये पहले तो हम टू बैलेंस बीडी करते हैं इसको 21,000. अब देखिए, आपने 1st जुलाई 2010 को मशीन सेल कर दी, तो परचेज करते हुए टू बैंक लिखेंगे, सेल करेंगे तो हम बाय बैंक. तो यहां पर डेट डाल दीजिए 1st जुलाई 2010 और बाय बैंक लिख दीजिए. आप यहां पर कितने में सेल किया है? 15,000. ये प्राइस 15,000. पर आप देखिए, अप्रैल से लेकर 1st जुलाई तक तो आपने परचेज यूज किया, यानी अप्रैल मई जून, तो 1st जुलाई को बेची दी, यानी 3 मंथ तो आपने फर्नीचर यूज किया है. तो 3 मंथ की आप डेट लगाएंगे. कंप्लीट ईयर की 3,000 है, तो 3 मंथ की कितनी हो जाएगी? 3/12 यानी 750 रुपीज. उसे आप यहां पर डेट लगाएंगे. बाय डेप्रिसिएशन ये 3 मंथ की मैं लिख दे रहा हूं
750 रुपीज। क्लियर? अब देखिए इस ईयर की स्टार्टिंग में कितनी कॉस्ट थी फर्नीचर की? 21,000। आपने 750 की डेप लगा दी तो कॉस्ट रह गई 20,250 रुपीज। ठीक है, ये मैंने यूज करने की जो डेप लगाई, और आपने सेल कितने में किया? 15,000 में। तो 20,250 की फर्नीचर को आप 15,000 में सेल कर रहे हैं, तो 5,250 का आपको लॉस हो रहा है, और लॉस क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है, तो इसे आप यहां लिख देंगे बाय P&L 5,250 रुपीज। क्लियर? और आप देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है 21,000। ये एक ही फर्नीचर था, वही फर्नीचर आपने सेल कर दिया। तो ये इलस्ट्रेशन है व्हेन यू परचेज एनी असेट्स और सोल्ड एट एनी पर्टिकुलर डेट विद ए एग्रीड प्राइस। तो ये आपका इलस्ट्रेशन है। Good morning students. In previous part of video we have studied about the illustrations related to the charging of depreciation on a single machine or multiple machine. Now today we are going to solve illustration related to the sale of assets. जब हमारी assets sale होती है तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो illustration number 3 है, on 1st April 2007 Kumar and Sons bought a furniture costing 30,000 and on 1st July 2010 furniture was sold for 15,000 rupees. Prepare the furniture account by assuming depreciation at the rate of 10% per annum with original cost method, that is straight line method, and accounts were closed on 31st March every year. मीन्स हमने एक मशीन परचेज की है 1 अप्रैल को 30,000 रुपीज़ की, और उस मशीन को हमने बाद में 1 जुलाई 2010 में 15,000 रुपीज़ में सेल कर दिया है। फर्नीचर को सेल कर दिया है, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है प्रेस्क्राइब वो 10% पर एनम का है। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, और अकाउंट हम हर ईयर 31 मार्च को क्लोज करते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो 1 अप्रैल 2007 को टू बैंक के नाम से 30,000 रुपीज़ हम इसको लिखेंगे। अब देखिए 1 अप्रैल को हमने परचेज किया, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, यानी पूरे साल यूज़ हो रहा है। तो यानी 30,000 का 10% हमें निकालना है, और कंप्लीट ईयर का ये आएगा 3,000। तो 31 मार्च 2008 को बाय डेप्रीशिएशन और 3,000 रुपीज़ ये डेप्रीशिएशन हम लिख देंगे। क्लियर? अब टोटल हुआ 30,000 मशीन की कॉस्ट। 30,000 को ही हमने पैरेलल यहाँ लिखा, 30 में से 3 की डेप लग गई, तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मशीन की कॉस्ट बची 27,000, जो हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD के नेम से। बाय बैलेंस CD 27,000 रुपीज़। क्लियर? अब हम इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 अप्रैल 2008, यहाँ पे 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2008 आएगा, टू बैलेंस BD और 27,000। इस ईयर भी एंड ऑफ द जब फाइनेंशियल ईयर होगा तब हम दोबारा डेप लगाएंगे। तो मार्च 31 2009 को अब डेप लगेगी, 31 मार्च 2009 को बाय डेप्रीशिएशन, और अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 3,000 ही, 30,000 का 10%। इस ईयर के बिगनिंग में कॉस्ट थी 27,000, 27 को ही हमने यहाँ लिखा। 27,000 में 3 की फिर डेप लगा दी, तो कॉस्ट बच गई एंड ऑफ द ईयर 24,000, और इसी डेट को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD के नेम से। अब 1 अप्रैल 2009 को ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD 24,000 रुपीज़। अब अकाउंट क्लोज कब होंगे? 31 मार्च 2010 को। जुलाई में बेचा हुआ नेक्स्ट ईयर आएगा, तो यानी 31 मार्च 2010 को हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इस ईयर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन, और अगेन 3,000 रुपीज़। ठीक है? अब देखिए मशीन की इस ईयर की बिगनिंग में कॉस्ट थी 24 ही हमने यहाँ लिखा, 3,000 की डेप लगा दी, तो अब कॉस्ट रह गई उसकी 21,000 रुपीज़, और ये लिखी जाएगी बाय बैलेंस CD के नेम से 21,000 रुपीज़। अब
1 अप्रैल 2010 को ये बैलेंस ट्रांसफर हुआ, ये हमने 31 मार्च 2010 को क्लोज किया था, तो अब ये 1 अप्रैल 2010 को बिगनिंग होगा। तो टू बैलेंस BD और 21,000। इस ईयर 1 जुलाई को हमने ये फर्नीचर सेल कर दिया। जब परचेज करते हैं तो टू बैंक एंट्री करते हैं, तो सेल करेंगे तो बाय बैंक एंट्री करेंगे। तो जुलाई 1, 2010 बाय बैंक के नाम से कितने में सेल किया है? 15,000। तो बाय बैंक 15,000 रुपीज ये लिख दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमने 15,000 रुपये में सेल किया है। अब देखिए 1 अप्रैल को हमारे अकाउंट स्टार्ट होते हैं और हमने बेचा कब है इसे? 1 जुलाई को। तो देखिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने मंथ होते हैं? अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई को तो बेच ही दिया है, यानी 3 मंथ होते हैं। तो हमने जो फर्नीचर है 3 महीने तो यूज़ किया अपने में। देखिए पूरे साल की डेप हो रही है 3,000 रुपीज़ और हमें निकालनी है 3 मंथ की, क्योंकि हमने उसको 3 मंथ ही यूज़ किया है। तो यानी कितनी डेप हो गई? 750 रुपीज़। तो हम देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन और 3 मंथ की है 750 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए इस ईयर की बिगिनिंग में कितनी कॉस्ट थी? 21,000 कॉस्ट थी और हमने फिर भी कितनी डेप लगा दी 3 महीने की? 750 रुपये। तो कॉस्ट क्या रह गई? कॉस्ट रह गई 20,250 रुपीज़। और 20,250 की मशीन फर्नीचर को हमने कितने में बेचा? 15,000 में। तो 20,250 की मशीन को अगर हम 15,000 में सेल करेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? 5,250 का। तो ये लॉस लिखा जाएगा बाय P&L के नेम से 5,250 रुपीज़। क्लियर। और ये बैलेंस लिखने के बाद दोनों साइड देखिए टोटल इक्वल आ रहा है 21,000 और 21,000, क्योंकि एक ही फर्नीचर था और वही फर्नीचर हमने सेल कर दिया। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन था जिसमें हम किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं और बाद में सेल कर रहे हैं।